औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी आपके प्रोग्राम शब और उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, आजकल आप देख रहे हैं कि हर तरफ सैलाबी सूरत हाल है। बहुत सारे गांव देहात जो लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, जो माल मवेशी है लोगों का वो बह चुका है। ये हम हर साल देखते हैं, सैलाब आ रहा है, इंडिया पानी छोड़ रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम इसी एक बात के ऊपर है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। पहले ब्रांड से लेके कुदरती आफत, लेकिन जो बाहर के लोग हैं आबी जारहियत है, 10 सालों वो से इसको कहते हैं मिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं है। डैम्स होने चाहिए, डैम्स बनने चाहिए जहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सके। बारिशें हर साल होती हैं और हर साल पता होता है कि ये सैलाबी जहाँ पे शादी थी और शादी की रात को ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और फील्ड के अंदर अंदाजा होगा वो क्लियर नहीं हुआ था। पास भी बड़ा आपका दुखता है। वो घर है, हम लोग बार-बार आ चुके हैं। इंतजामात करने चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गवाहियाँ हुई हैं कि हर साल इसी तरह लोग बेयार और मददगार बैठे होते हैं। हेलो, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं कि जिनके जहेज का सामान वो भी होता है। कितने अरमान होते हैं। आज हमने इसी पर बात करनी है। डैम्स बड़े ज़रूरी हैं। डैम क्यों नहीं बनाए जाते? अभी मौजूदा बात की जाए पंजाब की, तो रावी में इस कदर पानी है कि जो आसपास का जो एरिया वो डूब चुका है। सियालकोट की बात की जाए, पंजाब में जिधर भी आप देखें एसी वगैरह का कर लिया। तो सॉर्ट्स के साथ आज खातून मेरे साथ एक मौजूद है जी, बड़ी परेशान है। इसी परेशानी की वजह पूछते हैं। बड़ा पुराना ये शेर था। इनका नाम है साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों परेशान हो? क्या बताऊं जी, आप देख तो रहे हैं हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है। नहीं जानते हो रही है, इंडिया वालों ने पानी छोड़ दी है। पता नहीं हमारे मुल्क कैसे का क्या उनको होगा। एक मैं अपने रब से एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर आने वाली आफत से हमें बचाए। पता नहीं क्या होगा हमारा। ये वो सूरत हाल है कि इस वक्त हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत से निकल कर इनका सोचना चाहिए। जब तक सारे एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा नहीं होंगे तो इसका हल नहीं निकल सकता। साइमा जी साइमा, क्या हुआ? एक बुरी खबर है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? बारिश का पानी बहुत तेजी से हमारे घरों की तरफ आ रहा है और हमारा जितना भी माल डंगर था सारा इस पानी में बह गया है। जी क्या कह रहे हैं आप? हमारी फसलें सारी तबाह हो गई है। या अल्लाह। और हमारी फैमिली मेंबर्स भी। मेरा भाई किधर है? ये मुझे बताओ। आपका भाई भी पानी में डूब गया है। मत बोलो ऐसा। मेरा एक ही भाई था। हौसला कर सैमा। कैसे हौसला करूं? मेरा भाई पानी में बह गया। देखो, अल्लाह को यही मंजूर था। कितनी बहनों के भाई पानी में ऐसे ही डूब गए। उन्होंने भी तो हौसला किया है। अल्लाह से दुआ करो। अभी तक कोई तुम्हारी इमदाद के लिए आया? हमारी इमदाद के लिए कोई नहीं आया। 3 दिन से हम भूखे हैं। ये इमदाद का जितना सामान आया ना जी, इसमें से 75% हमारा है, ठीक है? और जो 20% है वो तुझे मिलेगा, 50 मेरा, 25 इनको दे देंगे। डायरेक्टर साहब, ये तो ज्यादती है ना इनके साथ। क्या मतलब है तेरा?
अबे पागल, टोपी ऐसे पहनी जैसे जेब कुतरे होते, इधर ईमानदार बन गया। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे तो चाहिए, लेकिन बराबर का हिसाब हो ना, 50-50 करते हैं। हाँ ठीक हो गया, कर लेंगे, बाद में हिसाब कर लेंगे। तू माल संभाल, मैं इनको पूरा करके। मैंने अपना माल पहले संभाला हुआ है। बहुत ज्यादा लगा। चल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्यों परेशान हो भाई? मैं इंसान हूँ, तुम्हें क्या मैं दुमदार सितारा लग रहा हूँ? इंसान हूँ मैं, माशाल्लाह। आप रो रही हैं? तो क्या करूं? आप शादी बुरी लगती है, रो क्यों रही हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी मदद के लिए आई हैं, एक फलाई तंजीम है, ये उसकी तरफ से आई हैं। मदद के लिए आए हैं? हाँ, मुझे आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी, आपका बीपी लो हो गया है। आप खुद क्यों नहीं ड्रिप लगा के आए हैं? बेटे, बड़ा तेरा दुर्मट वर्गा मुंह है। मैं इमदाद करने आया हूँ तुम्हारी। हमें कुछ खाने के लिए दे। 3 दिन से मेरी बेगम भूखी बैठी हुई है। इतना पानी आया, इतने बड़े बड़े पत्थर रुड़ के हैं, उनको भुनो और खाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है पत्थर ही इतने आ गए पानी में कि मैं खुद परेशान हूँ। मैंने जिंदगी में पहली दफा देखे। आप फिक्र मत करें, आपको 3 टाइम का खाना, नहीं 3 टाइम का क्यों भाई, हाँ 2 टाइम का खाना मिलेगा आपको। ठीक हो गया? और तुम्हें? मुझे क्या मिलेगा? आपके लिए मैंने 3 चादरें मंगाई हैं। चादरें? बांस आपने खुद मंगवाने हैं, बांस लगा के, चादरें लगा के, घर बना के वहाँ रहना है आपने। तो आप कौन सी मदद के लिए आए हैं हमारे पास? कैसी मदद के लिए आप आए हैं? हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हैं आप? अबे यार, तेरे नमक नहीं तेजाब छिड़कना पड़ेगा, जितनी तुझे खुरक पड़ी हुई है। ये क्या कर रखा है तूने, उठा रखे हैं सारे बाजू। मेरी बात सुन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पिछले साल भी मैंने तुमसे कहा था ना, ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या करो, फिर बारिश आ गई। अरे पिछले साल भी आपने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अपनी मदद के तहत हमने सब कुछ खुद बनाया। इस बार फिर वही हुआ। वो नहीं, वो दरअसल एक फिल्म बहुत अच्छी आ गई थी, मैं वो देखने चला गया था। शर्म आनी चाहिए आपको। इसका भाई डूब के मार गया। किसका भाई? ये बस। ओ यार, लगता है इधर भी पानी आ गया। या अल्लाह, ये तो मेरा भाई है। अबे अच्छा, बहन सदके भाई, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई बच गया। बेगम, पानी में से अक्सर ये तो सुनना है कि मेंढक निकलते हैं, मगरमच्छ निकलते हैं। ये पहली दफा सुना है तेरा भाई पानी में से निकला है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे भाई को मगरमच्छ बोल रहे हैं, मेंढक बोल रहे हैं। बेगम, ये खुशी की बात है ना, तेरा भाई वापस आया। अभी बहुत मुश्किल हुई है। अबे तू तो दरियाए चनाब में बह गया था, तू कैसे बच गया? इसके एक मगरमच्छ के साथ ना बड़े अच्छे ताल्लुक थे, उसने बचा दिया होगा। वो आप होंगे ना? अबे मैं मगरमच्छ लग रहा हूँ? अभी चाचू भी चलेगा। क्या? चाचू भी चलेंगे? छोटा भाई मेरे साथ है, चलेगा। मैं कुछ नहीं कर सका अभी, मैं कुछ नहीं कर सका। अरे अबे तो सलाम से पहले तू क्या करता था? उसको की वेले ही घूमता था तू। वो छोटी गुड़िया मुझे बुलाती नहीं, भाई मुझे बचा, मैं कुछ नहीं कर सका। अरे उसका हाथ क्यों छोड़ा तूने? पकड़ लेना था ना, उसको अपने साथ बचा लेना था। मैं क्या बदकिस्मत भाई हूँ, बहुत बदकिस्मत भाई। बस इतना ना रो, लोगों के बच्चे डर जाएंगे, बस कर। अच्छा, अब तुम लोगों की इमदाद के लिए मैंने ऐसा किया है कि तंदूर वाले को मैंने कहा है कि 6-7 रोटियां लगा दे। 6-7 रोटियां? तो क्या, और क्या, कितनी खाओगे तुम लोग? 3 दिन के भूखे हैं। 3 दिन? 7 रोटियां? 6-7 रोटियां तो मैं खा जाऊंगी। तो ये खा लेंगी। अबे भूखे इस बुरे हालात में ये 6-7 रोटियां खाती है, तो जब ठीक हालात में तो ये 14-15 रोटियां खा जाएगी। रोटी भी पड़ी हुई है। असल में मसला ये नहीं है, हाँ। इनको टेंशन में ज्यादा भूख लगती है, परेशानी के आलम में बहुत ज्यादा भूख लगती है। जहाँ 1 प्लेट सालन की लेती है ना, वो मैं 3 लेती हूँ। देखे ना भाई, ये कौन है? इनको रोटी की पड़ी है, हमारे अपनी फिक्र पड़ेगी। ये कौन है भाई? अबे इतना बुरा मुंह मत बना, मच्छियों के काउंसलर। अरे रोटी खाएंगे तो उठ के हालात का मुकाबला करेंगे ना। अरे कैसे मुकाबला होगा? आप हमारी रोटी का बंदोबस्त करें। आप फिक्र ही ना करें, असल में वो जो तंदूर वाला था वो भी पानी में बह गया है। फिर? तो अब वो मैं दूसरे तंदूर वाले के पास जाता हूँ। रोटी आपको जरूर मिलेगी, चाहे 1 महीने के बाद मिले। मैं कहती हूँ आप तंदूर पे बैठ जाएं।
मैं भी यही कहने लगा था, तंदूर वाले को छोड़ें, अब शक्ल से भी रोटियां लगाने वाले लगते हैं। अपना तेरा रोटी लगाने वाली गद्दी नहीं होती तंदूर में, उसी तरह मुंह तेरा। ओ जा यार, जा यार। अबे हाथ मत जोड़, तेरा मुंह ही जुड़ा हुआ है भाई। हाँ आराम से बैठ, शुक्र कर पानी ने तुझे बाहर फेंक दिया, वरना वो लाश ही बाहर फेंकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरे भाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह करके मेरे भाई की जान बची है। अबे तो इसमें जान है ही कहाँ। बात सुनो मेरी। हाँ जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग ऑफिस मेरे पास आओ। अच्छा। तुम्हें लिफाफे में डालकर पैसे भी दूंगा, रोटी भी खिलाऊंगा और शिकंजी, नींबू का जूस। ओके फौरन पहुंचो। आओ बेगम, हम भी चलते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आपने खाका देखा। ये तो एक खाका था, यकीन करें कि आंखें नम हो गई। आप सिर्फ फ़र्ज़ करें कि आप उस जगह पर मौजूद हैं, कितने लोग बेयार मददगार हैं। ऐसी जगह पे मैं समझता हूँ कि ज़बान और अल्फाज दोनों साथ नहीं देते। बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। अंकल सरगम एक बहुत बड़ा नाम था, उनके साथ में ख्याल हुआ करते थे उनके आर्टिस्ट जी पपेटियर। हाँ, मोहम्मद खलीक खालिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जर्नलिस्ट हैं अली जाबर मलिक साहब। आप भी तशरीफ़ ला, आपने काफ़ी इंतज़ार किया, शुक्रिया। दोनों मेहमानों को शुक्रिया। ये मौलियाती सहाफ़ी, ये क्या लफ्ज़ है आपका लिखा है, मौलियाती सहाफ़ी, ये क्या होता है? जो माहौल पे और कुदरत के मसाइल पर लिखते हैं उन्हें माहौलियाती सहाफ़ी कहते हैं। अच्छा। ये जंगल में निकल जाते होंगे ना, वहाँ जंगल में जाके करते होंगे। अच्छा, तो सहाफ़ियों में भी दरवेश होते हैं, ऐसी क्या बात है? जंगल में सर ऐसे जानवरों पे ना ये वर्किंग करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व करते हैं, उनका लिविंग पैटर्न देखते हैं, कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं यानी या कहीं बाहर से आए हैं। इसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं मुझे बताएं ज़रूर, पहले आप हेलमेट तो उतार दें। ये तो ओरिजिनल है, इसको कहाँ उतारूं? ये ओरिजिनल, ये हेलमेट नहीं है सर। ये वो आप पार्क में जाए ना तो वो बच्चे स्लीपिंग नहीं करते हैं, स्लाइड, ये स्लाइड वाली है। अच्छा माशाल्लाह, इधर से बच्चे स्लाइड करते हैं। बेटे स्लाइड को रोकने के लिए जो सपोर्ट होती है वो इंजन से करते हैं। आखिर पे हम रोकते हैं बच्चों को। भाई का तारुफ तो रहा आपने माशाल्लाह। इनका मुंह ही 6 मरलों में मेरा। ये तो अपने मुंह पे भी जुआ करा सकते हैं। माशाल्लाह, क्या बात। शुक्रिया रोज़ न्यूज़ दा, शुक्रिया सदीकी साहब दा कि हमें यहाँ थोड़ा सा टाइम दिया। बड़ा मेरे सीनियर हैं जी वहीद मनाज साहब, मैं तुसी पांडो फिर जी मेरे, हाँ जी बहुत ही सीनियर है जी मेरे। अच्छा। हाँ जी उस्तादों में, तो इनके तो मैं ड्रामे पहले देखते थे, फिर इनके साथ परफॉर्म किया। हाँ। तो यकीन करें उस वक़्त भी माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा गाइड करते थे आर्टिस्टों को। तो अब भी माशाल्लाह प्रोफेसर है आर्टिस्टों में जी, मैं दिल से एहतराम करता हूँ। अब ये असल बात आपको नहीं बता रहे हैं। हाँ। अब तो ये सियासतदान भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। अंकल सरगम के साथ इन्होंने काम भी किया। पहले ये दीवारों को पेंट किया करते थे। जी मैं इसमें देखिए जी, मैं खुद ही बताता हूँ अगर इजाज़त है तो। हाँ जी बताएं। हाँ जी, मैं सर 1983 में आया था अपने गांव सियालकोट पसरूर से। दुनिया में आई थी। हाँ जी नहीं दुनिया में आने वाली चीज़ थोड़ी है, ये तजर्बे से बना भाई। मैंने घरों में पेंट किया सर, उसके बाद फिर मैंने हार्डवेयर पेंट की दुकान बनाई, फिर प्रॉपर्टी का काम किया, फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया। फिर मैं फ़ारूक कैसर साहब के साथ चला गया पपट, वहाँ अंजम हबीबी साहब, नासिर इकबाल साहब, नसीम क्रेजी साहब और दूसरा अपना जो अथर सईद साहब, मसूद ख्वाजा साहब, और यानी कि बहुत सारे आर्टिस्ट फारूक कैसर साहब के साथ होते थे। तो मुझे मेरे उस्ताद अंजम हबीबी साहब हैं, अंजम साहब मुझे साथ ले गए, मैं पपट को सिलाई करता था। फिर आस्ता आस्ता मैं उनके साथ फिर स्टेज शो करते थे। फिर अंजम साहब मुझे वहीद मनाज भाई से, बातन फ़रूकी, सारी जितने आर्टिस्ट हैं उनसे मुलाकात कराई। तो मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं बन सका, लेकिन इनसे सीखा बहुत कुछ है मैंने।
ये बड़ी बात है। इतना सीखा शुक्र करें आपको उस्ताद माना उन्होंने। नहीं मैं सेवा कराना रहा, मकसद ये नहीं है मेरे हाथ में उस तरह देख लिया क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब गया ना पेंटिंग की तरफ तो ठाकर इसको देख के पंचरों की दुकान डाल ली उससे। ठाकर खुद पंचर लगाया करता था। जिया साहब के दौर की बातें हैं। आप इतनी पुरानी हैं? मैं तो उससे भी पुराना हूँ। अच्छा, उससे भी साहब के दौर का हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मैं सर पसरूर सैलाब आया हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है। हमारी वो जो चावल जो है उसकी फसल जो है ना वो अभी बिजवाई होती है, यानी कि उसको कहते हैं हम देसी लाभ मुंजी लगाना, मुंजी लगाते हैं हम। वो उसका होता है कि 3 या 4 दिन पानी ठहर जाए ना तो वो फसल ख़त्म हो जाती है। तो आज 6 दिन हो गए हैं पानी खड़ा है और हमारी फसल सारी बर्बाद हो गई। हमारे लोग जितने हैं वो सड़कों पे हैं, कुछ हाइट पे जगह जो मिली है वहाँ ठहरे हुए हैं और बंद टूट गए हैं। हमारे साथ एक नाला डेक है जो कि इंडिया से पानी पहले इधर आता है, सबसे पहले हमारे पसरूर को हिट करता है पानी। तो वो पानी इतने वाफर मिकदार में यकदम आया कि उसका डेक का जो साइडें हैं वो भी टूट गई। पानी यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया, उसका प्रेशर इतना था कि हमारी फसलें देखते ही देखते पानी बहुत ज़्यादा आ गया और काफ़ी। बेगम मैं कहाँ से चावल लाऊं? वो सुनना, चावल सारा तबाह हो गया है, तुझे चावल खाने की पड़ी है, मैं कहाँ से चावल लाऊं? मुझे नहीं पता, चावल कहीं से भी लो, तुम्हें पता है मुझे चावल बहुत पसंद है। आज मैंने चावल के अलावा कुछ भी नहीं खाना। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जब वो पानी बहा ना, मुंजियाँ जब खत्म हुई तो इसने 5-6 किलो चावल छुपा लिए थे। वो उसका पेट नहीं देख रहा, देख लगता है 3 किलो फंसाए। अरे मैंने पेट वाले चावल नहीं खाने, मैंने दुकान वाले चावल खाने हैं, घर में खुद बनाने हैं। और चावल होते हैं, पेट वाले हो दुकान वाले हो, जाने तो पेट में ही है ना। देख इसकी समझ में नहीं। तो कोई हेल्प तो करे ना, आप किस लिए आए हैं? मदद करने के लिए। उसकी मदद करो, मदद करें ना जी। ना हेल्प करूँ? मेरा दिल करता है तो रख के थप्पड़ मारूं, तू कह रहा हेल्प करो उसकी। अबे ये 24 घंटे के भूखे हैं भाई, इनको 6 दफा खिला दे फिर भी ये भूखे हैं। चावल सिर्फ पसरूर से ख़त्म नहीं हुआ, शेखोपुरा, लाहौर, कामों के हर जगह से पानी जहाँ जहाँ गया सब खत्म हो गया हमारी फसल। मैं तो कहता हूँ गरीब आदमी के लिए चावल, चीनी, आटा खत्म हो गया भाई। जितने महंगे ये हो गए अब गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। तो यही समझो चावल है ही नहीं पाकिस्तान। हाय मैं मर गई, मैं चावल कहाँ से खाऊंगी? चावल खत्म हो गया तो ये देगा ना, ये चावल के मुंह वाला देगा चावल। इसका अपना मुंह चावलों जैसा, ये चावल क्या देगा? और ये बातें कर रहे हैं 100 की, लाख की, चावल नहीं ला सके तुम, क्या मदद करोगे हमारी? जा सेवर वाले से शादी कर ले जाके। और ये कैसे मशवरे दे रहा? मेरी बीवी है यार। अच्छा ये तेरी बीवी है? हाँ। ओए दांत क्यों निकाल रहे हो? मैं वालदा समझता रहा। हाय मैं मर गई। माशाल्लाह इसने उलट पलट करके रख दिए हैं इसने। और तो खावन तो बंदा नाप तोल के इंचियां शिंचियां देख के रखता है, ये खावन रखा तूने? ऐसा तो लेला रखता है बंदा। ओ इसने नहीं रखा है, मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया इससे। अच्छा इससे बांध दिया? हाँ। ये खूंटा है भाई। खूंटा नहीं है, जो मशरकी औरत होती है ना अपने माँ बाप का कहना मानती है। माँ बाप जहाँ पे बांध दे औरत को वहाँ खड़ा होना पड़ता है। तो बस प्रॉब्लम ही नहीं, तुम लोग दोनों का मसला। एक किला मैंने लाना, ठोकना, 2 रस्सियां लानी है, वहाँ बांध देना तुम लोगों को। किले की क्या जरूरत है? तुझे ठोक लेंगे ना उधर, तीनों का मसला हल हो जाएगा। वाकई तेरा खावन है? क्यों शक है कोई? लिख के दूस टांग पे। मैंने तो लग रहा है कोई रक्षे तो होने वाली सवारी है। देख ले तेरे होते हुए क्या क्या बातें कर रहा है मेरे हवाले से। ओ अब मैं इससे कोई दूसरी बात करूंगा ना तो ये हमें राशन नहीं देगा। दूसरी कार तीसरी कार इसको समझा यार, फिर राशन नहीं ना देगा बेगम, कैसे समझाऊं तुझे? अच्छा ठहर, बात सुनो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हमारी मदद के लिए आए हो, मुझे चावल ला दो कहीं से। चावल? हाँ। फिर तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। क्यों? चावलों के लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। कहाँ? तुम और मैं एक रिश्ते में बंधेंगे, फिर चावल की देगे पकेंगी। ओ कच्छे के मुंह वाले, और चावल जिसके साथ लाते हैं कच्छे के मुंह वाले। जी। और मेरी बेगम को क्यों गलत मतें लगा रहा है? तुझे कह रहे हैं हमारी मदद करनी है तो तुम उसकी मदद के लिए आए और तुम उसके अपने चक्करों में पड़ गई। मैं ये कह रहा था, देखो जी मुझे यही तो देखे ना। नहीं मैं बात मदद के लिए कम आते हैं, ये गलत बात है। ठरके मारने के लिए ज्यादा आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं अली जाबर के पास। जी आपने कवरेज वगैरह की है जो सैलाबी एरियाज हैं, तो क्या कोई सूरत हाल देखते हैं? जी इस वक्त जो फ्लड की मेन सिचुएशन है, पहले तो हमारे जहनों में क्लियर हो जी, ये क्रॉस बॉर्डर पानी छोड़ने से ज़्यादा जो मुकामी बारिशें हुई हैं
पहाड़ों के ऊपर जो कैचमेंट एरिया जिसको हम कहते हैं, हर दरिया का एक कैचमेंट एरिया होता है। जब बारिश होती है पानी वहाँ पहले जमा होता है, फिर छोटे छोटे नालों की सूरत में वो पानी चश्मों के से होता हुआ उन दरियाओं में, छोटे नालों बड़े नालों से होता हुआ बड़े दरिया में दाखिल होता है। अच्छा। और ये सैलाबी कैफियत पैदा करता है, प्रेशर बढ़ता जाता जी है। प्रेशर भी बढ़ता है। 405 मिलीमीटर बारिश सियालकोट रीजन में खाली हुई है, 405 जी। और उससे पीछे जम्मू कश्मीर में 200-300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। जब ये बारिशों का पानी एक साथ इकट्ठा होता गया तो उनके पानी आने से पहले मुकामी तौर पे हमारा जो मिनी फ्लड था या लो लेवल फ्लड था वो स्टार्ट हो गया था। अब ये कहना कि उससे ज़्यादा तबाही, वो बाद में उसने उसमें इजाफा किया है। अब जो आप देख लें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पानी का तनासुब तब्दील हो चुका था दरियाओं में। ठीक है। कुछ जगहों पे ज़्यादा, कुछ जगहों पे कम। जहाँ पे कम था लोगों ने आबादकारी शुरू कर दी है, नालों का साइज़ कम कर दिया है। अब जिस तरह आप नाला लई का ले लें तो ब्रिटिश दौर के जो कागजात हैं अगर उनको आप स्टडी करें ब्रिटिश गज़ट के अंदर, तो ये तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा का या 100 मीटर तकरीबन इसकी स्पैन है या गैप है, नाले का साइज़ है। ये किसी भी जगह पे 40 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हैं, तजावुज़ात है और कम हो चुके हैं। इसका नुकसान अब जो अपने इब्तदाइये में कहा था कि मिसमैनेजमेंट या बद इंतज़ामी है। बद इंतज़ामी इसी को कहते हैं कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए आप उसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि किसी ऐसे मकसद के लिए करें जो बेमकसद चीज़ है और उसको आपके लिए बजाय सहूलत के मसला बना रही है। हमारे अब की तबाहकारी का मेन वजह ही यही है कि हमारे शहरों का साइज़ इतना बुरी तरह फैल चुका है कि ना हमने कोई नाला छोड़ा है ना कोई दरिया का रास्ता छोड़ा है और उसमें इस तरीके से आबादकारी की है कि इस वक्त अभी मैं स्टैट्स चेक कर रहा था सुबह जब हम रिकॉर्डिंग के लिए दोपहर में आए हैं तो तकरीबन 18 अमवात थी, अभी 23 हो चुकी हैं, जिनमें से 18 पंजाब में, 4 केपी में और इसमें से ज़्यादातर जो है वो सैलाब में बह जाने से, छतों के गिरने से, करंट लगने से, डूबने से और जो है और दीगर मुख्तलिफ जिस तरह घर सैलाब में डैमेजेस हो रहे हैं टकरा चीज़ों के साथ टकरा के ज़ख्मी होने से या डूब जाने से, ये आपकी अमवात हो रही है। आपने ये नाला लेक की बात की है, आप ये मुझे बताएं कि कैसे ये अभी हो सकता है, कैसे मुमकिन है, वहाँ पे अब लोगों की रिहाइश है, उनका क्या कर सकते हैं? देखें जी, ये अब मुस्तकबिल में ये सैलाब पहले से ज़्यादा बढ़ेंगे। आप इंटरनेशनल क्लाइमेट डाटा उठा कर देखें, जो ग्लोबल साइंटिस्ट हमारे पूरे खित्ते की स्टडी कर रहे हैं उनका कहना है कि अब ये कम नहीं होने वाला, ये हर सूरत बढ़ेगा और ऐसे मौक़ों पे बढ़ेगा जब बारिशें नहीं होती उन महीनों में, उन दिनों में ये बारिशें तेज़ी से होंगी। जिन दिनों में सैलाब कभी नहीं आए उन दिनों में सैलाब तेज़ी से बढ़ेगा और अब आपकी आबादी के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब इन लोगों को आपने यहाँ से रीलोकेट ना किया तो ये इंसानी अलमिये को जन्म देगा। कैसे कर सकते हैं? इनको करने का सबसे बेहतरीन तरीका हुकूमत के पास ये है कि इनको मुतबादिल मुकाम दिया जाए, क्योंकि रियासत के पास वसाइल भी हैं, इनके पास शामलात की ज़मीनें भी हैं और मुमकिनात में से है कि आप इनको बेहतर अल्टरनेट दे दें। जो नाला लेक के अतराफ़ जगह ये बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, ये औकाफ की प्रॉपर्टी है। ठीक है। जो लोग इनमें रह रहे हैं वो आर्जी तौर पर लीज पर ली गई ज़मीनों पर रह रहे हैं। लीज 85 साल या 25 साल जो भी उनका एग्रीमेंट है औकाफ के साथ, आप उन लीज को ख़त्म कर दें और बजाय उनका नुकसान ज़्यादा करने के आप उन्हें मुतबादिल जगह सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दे दें या कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना लें उनके साथ नेगोशिएट करके कि आप उनको वो थोड़ी सी फंडिंग अपनी तरफ से दें और बाकी गवर्नमेंट चिप इन करके उनको कोई मुतबादिल जगह दे दे। और इस वक्त शहर में बहुत सारे ऐसे मुकाम मौजूद हैं, मगर नाला लेक के अतराफ़ को किसी सूरत ना रिहायशी ना कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होने दिया जाए। आप देखें वहाँ भैंसों के बाड़े बने हुए हैं, बाज़ मुकामात पे वर्कशॉप पे बहुत ज़्यादा है, बने हुए हैं, वेयर हाउसेज बने हुए हैं लोगों के बहुत बड़े, और सबका कीमती सामान होगा जो बह जाएगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई तिजारती माल हो। ये किसी सूरत आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते। खलीक साहब मुझे बताएं क्यों इदारे क्यों नहीं काम करते? सर जी मैं कह रहा हूँ कि देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ीर हमारे मुल्क में है, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। जो वज़ीर है जिस चीज़ की ड्यूटी है हम वक्ती तौर पे सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार 50 साल जिस तरह दूसरी कौमें सोचती हैं कि हम आगे आने वाले 50 साल का सोचें या 100 साल का सोचें। अभी डैम देखें हमारे जब से मुल्क बना हुआ है कितने डैम बने हैं, बहुत थोड़े डैम बने हैं। डैम हमें हर हालत में बनाने चाहिए। कालाबाग डैम है, दूसरे डैम जो पुराने जितने नाम सुन रहे हैं या जो होने चाहिए थे वो कोई डैम नहीं है। फंड भी इकट्ठे हुए, कहाँ गए हैं फंड? कहीं नहीं लगे। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें हमारा ज़राअत का मुल्क है हमारा ना, हमें पानी स्टोर करना चाहिए बगात के लिए, फसलों के लिए,
बहरानी एरिया जो एरियाज़ हैं उनके लिए हमें ये हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है जो दूसरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, हम खुद क्यों नहीं उठा रहे? हमारा एक ही है कि हम बच्चे को बाहर भेज दें, बच्चे को बाहर भेज दें। हमारा आधा पाकिस्तान तो बाहर के मुल्कों में चला गया हुआ है। कितना अलमिया है, जो बच्चा ज्यादा नंबर लेता है उसकी बाहर के मुल्क के इंटरनेट से उसको बुला लेते हैं। अच्छी अगर फंड ऐसी काली बेड़ियों के हाथ लग जाएगा फिर गरीबों को कहाँ राशन मिलेगा जी? फंड बहुत, ये डैम बहुत जरूरी है। इस डैम पे स्पेशल एक प्रोग्राम करें सर। हो सकता है आपके लफ्ज से कोई मिनिस्टर सुन रहा हो, कोई हमारा वजीर आज़म सुन रहा हो, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुन रहे हो, कोई सुन रहा जो इसका हल करे। डैमों का डैम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करे, भू काट लें। जिस तरह हमारा ग्रेस टैक्स है, हमारा मुल्क माशाल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है, इस तरह भूख हमें टैक्स पहले बेइंतहा लगाए हुए हैं, हम सांस नहीं ले रहे। चलो और टैक्स ज़्यादा लगा दें ताकि हमारा डैम बन जाए। हमारे ये अशद जरूरी है। और डैम बनाने के लिए आपको नक्शे की भी जरूरत नहीं है, आप इनका मुंह दे जाएं, बिल्कुल डैम का नक्शा है। साथ छोटा डैम है, आप उसको भी इस तरह बुरहाना साहब में बना देंगे हम। बुरहाना साहब सर शूटिंग कर रहे थे तो मुझे ना एक करैक्टर दिया उन्होंने विलन का ना, तो मेरे सीनियर एक ने इतराज़ किया, जाके जीएम साहब के पास गया जी, उस लड़के ने देखे जी उसको जूनियर को उन्होंने विलन का करैक्टर दे दिया। तो ये वो बुरहाना साहब गए, कहने लगे सर 2 गिट का इसका मुंह है, विलन का इतना मुंह होना चाहिए, तो इसका देखें इतना सा मुंह है। देखो हंस रहा है, लगता है डैम का मुंह खुला हो। तो मेरा मकसद है कि डैम जरूर होने चाहिए, लेकिन आप 72 साल से एक भी डैम नहीं बना सके। आप वो कौम है कि जो डैम क्या बंदा नहीं बना सके। देखो बंदा और सर पिंड दे छप्पड़ खत्म कर दिए इन्होंने। जो मिनी डैम गांव के थे ना, यकीन करें जाके देखें वो खत्म हो गए हैं सर। सैलाब जो पानी आता है ज्यादा, पहले तो थोड़ा सा कैच कर लेता था छप्पड़ जो गांव के थे हमारे, वो भी खत्म कर दिए। और उस छप्पर का इतना फायदा होता था, वैसे आप भी छप्पर के जानवर लगते। मेरा मतलब है कि पूरा साल जानवर बकरियां वहाँ उस छप्पर में पानी पीती थी और गांव वाले इजी रहते थे। उन्होंने वहाँ पे घर बनाया, वो भी वहीं से पीती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? भैंसों की याशी होती थी वो। भैंसों की याशी होती थी, साथ साथ कटों की भी याशी होती थी। आग लगे हो ना मेरे मियाँ। अच्छा तो ले ले। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिंडी सिटी जो है इसका प्री पार्टीशन अगर नक्शा देखें कि सिटी था कितना सा, और फिर जो इसके देहात थे उनमें क्या स्ट्रक्चर था, पानी कैसे अवेलेबल होता था। ये उस वक्त भी रेन फेड एरिया था, पानी इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पे हमारे पास। तो उस वक्त भी ये जो बन्नी जिसका सर जिक्र कर रहे हैं छप्पड़ का, ये हर 40 किलोमीटर के बाद एक मौजूद थी। और ये पिंडी अब का जो पिंडी सिटी है उस वक्त ये गाँव थी। तो तकरीबन 40 से 46 बनियाँ जो है वो सिखों की, हिंदुओं के दौर की बनी भी मौजूद थी। और उन तालाब बने हुए थे और उनकी रैशनल ये थी कि जी जब बारिश होगी ये पानी इकट्ठा होगा तो हमारे पास पानी का ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल होंगे। और साइंस अब मॉडर्न ये कहती है कि जब छप्पर बना होता है तो ज़ेर ज़मीन पानी उससे रिश्ता हुआ जाके ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल को दोबारा बढ़ा देता है। आपके बोरवेल्स इसलिए जिंदा रहते हैं और अब आपके बोरवेल इसलिए ख़त्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं कि नीचे पानी जाने का रास्ता ही कोई नहीं है। अब ये बनियाँ नहीं होंगी या ऐसे वेल नहीं बने होंगे ऐसे, तो आपके नीचे का पानी जब ये ज़ेर ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तो पानी का सबसे बड़ा क्राइसिस आप उस वक्त फेस करेंगे। देखिए ना, छप्पर के दौर में भी ये फैमिली प्लानिंग उसी वक्त बनी थी ना कि भाई फैमिली प्लानिंग होगी, 2 बच्चे होंगे। अब तो 10-10 बच्चे होते हैं भाई, फिर भी कहते हैं आपके कितने बच्चे? माशाल्लाह मैं आप खुद बच्चा हूँ अभी। अच्छा मैं तो बल्कि रिश्ता बच्चा हुआ हूँ, बच्चा ही हुआ हूँ माशाल्लाह। ये बच्चा है। मेरी बात सुन, इधर इमदाद करने आया, बार बार मेरी बेगम की ये तरफ क्या देख रहा है तू? तुमने मुझे इधर दरमियान में क्यों बिठाया? पहले तो तू ये बता मुझे। उसने राशन नहीं लेना। राशन नहीं लेना बेगम, क्या हो गया है? बहुत बड़ा बेगैरत है। पागल मुझे कह रही हूँ, उसको नहीं कह रही। अच्छा हाँ। मुझे कह रही, दांत ना निकाल। हाँ मेरे साथ बात करो। देखें कितने फखर की बात है, मुझे बेगम क्या कह रही है। हाँ हाय अल्लाह, अगर तेरे जैसे मियाँ हुए ना तो मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। हाँ। तुझे खाना मिला करेगा अगर मेरे जैसे मियाँ हुए तो। अच्छा हाँ कटोरे कुछ मदद करना यार, और कुछ दो ना यार। अच्छा फलाई तंजीमों की भी हमने बात की, जैसे ये है कहते हैं जी जितना ये फंड होता है ये पूरा फंड नहीं पहुंचता। करप्शन जाहिर सी बात है,
इस जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, उधर भी करप्शन है। हालांकि उनको देखना चाहिए कि जो इमदादी सामान है ये उनका हक है, जो बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी काली भेड़ें होती हैं कि जो वो भी नहीं छोड़ती। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं काली भेड़ नहीं, काली भैंस हूँ। काली भेड़ें और होती हैं। मैं 2 ट्रक ले छुपाता हूँ ना, वो 10-10 ट्रक गायब कर देती हैं बेड़ा गर्क। अच्छा। अभी ये जो ज़लज़ला आया था कश्मीर में, ये बालाकोट में सारा, तो उन्होंने कहा फौरन सारे बड़े लोग इकट्ठे हो गए, इनको कपड़े पहुँचाने चाहिए, बिस्तर पहुँचाने चाहिए। सारे लंडा खरीद के उधर भेज दिया, सारे पहाड़ लंडे से भरे हुए। ये अलमिया ये है सर, इनका कसूर नहीं है सिर्फ, एक डायरेक्टर का कसूर नहीं है, डीजी तक, मिनिस्टर तक और पीएन से लेके मिनिस्टर तक जो है ना ये तकसीम होती है। और नाम होता है सलाबजद खान का। वंड, मैं आपको अभी भी इनके रिश्तेदारों के पास चले जाएं, इतने अच्छे इनके कैंप जो है ना को गिफ्ट देते हैं। ये जितनी जो हमारी आती है यानी कि फंड आता है, सलाब फंड आता है, ये सारा ये बड़े बड़े तकसीम कर लेते हैं। कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके तकसीम भी करती हैं। कुछ ऐसे हमारे सरकारी इदारे भी हैं, जिस तरह के माशाल्लाह पाक आर्मी है हमारी, देखे जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ वो पहुँचे होते हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, यूनिफॉर्म बच्चों को उठाया हुआ है। इस तरह हम सबको हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई कुदरती आफत है तो ऐसे जैसे लोग खुश होते हैं, ये कहते हैं हमारी दाढ़ी लगने लगी। ठेकेदार और ये दोनों खुश होते हैं, या अल्लाह हमारी रोजी आई है, हमारी रोजी। यही तो बात है ना, जब कोई सैलाब आता है या जलजला आता है, ऐसी जो चीजें होती हैं ना, ये खुश होती हैं। यार 6 अरब रुपया आप लोगों को मिला है अभी। ये जब अभी ये जो पानी आया है सारा, आपको 6 अरब मिला है, डॉलर में मिला है 6 अरब, तो वो तुम लोग बांट लो। मुझे क्या कह रहे हो यार? आपकी चार लैंड क्रूजर, 4 कनाल का घर, 10 मुलाजम, वो कहाँ से आए हैं? मेरे दादा जान कोई आम आदमी नहीं थे। मेरे दादा जान की 100 कनाल जमीन थी, और जो मैंने बाद में 2000 कनाल की है। यहाँ पे एक ब्रेक बड़ी जरूरी है, वक्फा बड़ा जरूरी होता है। हाँ नहीं, लेदर भी पवा लो, ब्रेक आयल भी खत्म। खवातीन हज़रात हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पे टाइम हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशी आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शब रोज़। बात सैलाब की हो रही है और तंजीम की हो रही है, फलाई तंजीमों की। वैसे तुम्हें भी कभी शर्म और हया नहीं आती है लोगों का माल खाते हुए, आग खाते हुए? लोगों का कौन सा माल? लोगों का हक है, ये गरीबों का हक है, हम जैसों का हक है। ये खा जाए। शक्ल से मस्कीन लग रहा है, ये शक्ल से मस्कीन लग रहा है तो बस। अब इसकी शक्ल देखो, चाइना वालों ने फौज बना ली है इस शक्ल की, उन्होंने रोबोट तैयार किए हैं बेड़ा गर्क। सुपरवाइजर है। शक्ल की बात करो तो उधर देखा करो। है ये सुपरवाइजर? ये किस बात का सुपरवाइजर है? मस्कीनों का, मस्कीनों का साइकिलें ठीक करता है। बहुत सारे लोगों को ना काम पे लगाया हुआ है। 20-20 लोग मेरे अंडर में होते हैं। अबे बेगम तेरी इज्जत करती नहीं है, तूने लोगों को काम पे लगाया। तो बेगम किसकी इज्जत करती है? तुम्हारी इज्जत कहाँ से करती है? उनकी इज्जत कहाँ से करती है? वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो झाड़ू लेके सफाई करता है गलियों की। लेके नहीं, लोगों से करवाता हूँ। अच्छा, झाड़ू भी लोगों का उठाता है। माशाल्लाह, तेरे सदके जाऊं। माशाल्लाह, आपसे ये आपने इनको चीफ गेस्ट बुलाया जी? आज गेस्ट है। वो वकील के कपड़े पहन के थे, कोई केस नहीं लगा पाजी। पार्ट टाइम उनके साथ भी होते हैं। मैं कहता हूँ चेहरों का कानून बने ना तो इस बंदे के चेहरे पे जुर्माना हो जाए। नहीं, अगर टैक्स होता तो फिर टैक्स होता तो सबसे बड़ा टैक्स भी इसका था। तो भाईजान का तो मस्कीनों वाला मुंह है। ये साफी ना भी होते ना, ऐसे ही चले जाए लोग लिफाफा देते हैं, अच्छा भाई फिर ना आना। उन पे थोड़ा टैक्स लगेगा, इन पे ज्यादा टैक्स लगेगा। वो क्यों? इनका मुंह बड़ा है। अच्छा, बड़ी बात है के हिसाब से। अच्छा, मैं समझ कहने लगी टिड बड़ा है। बड़ी बात है। अच्छा, अगर मुंह की बात हो रही है, उन दोनों पे टैक्स लगेगा तो उन दोनों से बढ़ के तो इन पे लगेगा। इनका कौन सा छोटा है? तुमने प्रोग्राम में आना है या नहीं? ओए, ये टैक्स वाले नहीं है। अच्छा, ये डायरेक्ट जुर्माना होता है। जैसे हेलमेट। माशाल्लाह, देखो बड़ी बात है, बड़ा वजन उठाया हुआ है, फिर भी फिरते रहते हैं। नहीं, ये हर टाइम मजबूरन उठाया। अच्छा, मजबूरन उठाया। चेयरमैन है ना ये। अच्छा, हाँ, वो चेयर लोगों ने सारों ने इस पे वजन डाल दिया ना, उतना वजन पड़ा कि मुंह ही बड़ा हो गया। एक चेयरमैन, एक सुपरवाइजर। एक दफा मैंने
एक दफा मैंने इनको बुलवाया, कहते हैं मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं घर रख के आता हूँ। घर गए हैं, मुंह रखना ही नहीं हुआ ना, ये आए हैं। कल मुझे कहते ये अच्छा मैं सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, मैं कहा माशाल्लाह कोई बड़ा कोई काबिल बंदा था सुपर। मैं किसका सुपर है? चूड़ों का। अच्छा, वो चूड़े ना होते तो सर हम गंदगी में रहते। सर ये सफाई कौन करता है? आजकल आप देखो कितनी सफाई हो रही है। पहले बड़ी ईदों पे देखा था और गली मल्ला किधर गंद ये पड़ा जब हुआ से था। सलीम आया इसने सारी सफाई शुरू करवाई है। जब से मैं आया हूँ ना वो सारी सफाई शुरू करवा। तो ये अच्छा काम है ना। सफाई तो नहीं करता। हाँ। ये जो आंदरे फेंकते हैं ना, खाल फेंकते हैं, वो भी खा जाता है। उनकी भी सफाई करता है। हाँ, वो खाल जो है वो खाल लेके गया है कसाई के पास, कहना उसकी छोटी छोटी बोटियां करके कहना जी ये वो की होती है ओजड़ी है, ओजड़ी करके भेजता है। अल्लाह के यकीन करें, आंदरे खाल खाने वाले तो ये हैं जी। हाँ। हम गरीबों को आके नहीं मिलता, जितना कुछ होता है ये खा जाते हैं। वो बाइट खा से खा आता के है, उसका वो बुरा खा- हाल हो गया, अभी भी कहता नहीं मिलता। वो खा के नहीं, भूख पेट से ये हाल हो गया हाँ, जी। मैंने अभी भूखी खाया बेचारी क्या रह है? के तो ये हाल हो गया। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। पहले उसको खा की। देख लो, मैंने तुम्हें खाया है। मैं तो कहना वो चाह कहते तो सच ही है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम भी इनके साथ मिल गए हो। नहीं वो सच कहते हैं ना। मुझे इतना आजकल यकीन की नहीं सर था। जितनी बेगमें है ना मर्दों को खा गई हैं। यकीन माने पहले औरत अपनी इज्जत बचाती थी, आजकल मर्द अपनी इज्जत बचा रहे हैं। ऊंचा ना बोलिए, आगे से कुछ कह ना दे। हसन साहब के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? सर के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? अरे तू इन्हें ना समझा, इनके घर में भी यही हालात हैं। अच्छा सर, सेम टू यू है। इस मामले सारे पीर भाई ने। मैं कहना जिन्ना मर्जी बंदा चौधरी होवे हैं, मलक होवे, जड़ा मर्जी घर जाके वो बकरी है बस। साहब होगा ना दफ्तर जाना, जाओ फाइल लेके आओ, चाय लेकर आओ, कलम लाओ, मेरा कलम खाएं। कार एंट्री होती है नाल ही, बेगम मैं सब्जी ले आवा। तो ये तो है भाई, इसमें अदब होता है। पीर से ना एक तो बड़ा जायलस होया, वो ना सारे मरीद आगे बैत कर रहे ने, तो एक बंदा साइड पे बैठा है, तो वो कह रहे ने कि यार उन्हें पूछना वो क्यों नहीं आ रहा बैत करना, अंदरों जैल सी हो रही है। तो जाके उन्हें क्या कि उन्हें पूछो कि तुसी की कौन हो? उन्हें क्या जी बैत क्यों नहीं हो रहे? उन्हें क्या जी मैं ऑलरेडी बैत होया वहाँ। वो फिर बर्दाश्त नहीं होया तो पीर साहब खुद चले गए। वो आंदे ने जनाब तुसी केड़ी सरकार दे बैत होए, तुसी किस चीज दे केड़े पीर साहब ने? उन्हें क्या जी मैं रन मरीद हाँ तो मैं बैत होया। तो वो आंदा फिर जफ्फा मार के आंदा अच्छा फिर दो पीर भाई है ना। साढ़े को भी कहा जाया नहीं। नाम तो ले सकते हैं हाँ। सर। अच्छा भाई साहब मैं इस वक्त शमशाद मुझे देख रहा है, मेरा प्रोग्राम देख रहे। प्रोग्राम देख रहा है। शमशाद तुम वो अजीम हस्ती हो, मैं तुम्हें सलूट करता हूँ। सर एक आप नहीं, हम सब सलूट करते हैं। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे पास भी एक रन मुरीद है। और आसिफ ने उसका नंबर भी जो है ना रन मुरीद के नाम से सेव किया। क्या बात है। पक्का गारंटेड। अब आप भी इसी नाम से सेव कर लें अपना नंबर। ओ बेगम मेरी कोई थोड़ी सी इज्जत है, रहने दो, क्यों मुझे रन मरीद बना रही हो? टैलेंट है ना, वो कोई रन मुरीद है, कोई हाँ कोई करता है। अच्छा भाई साहब से एक सर हमारा ना अपना मैनेजर साहब से ये एनजीओ के सीईओ साहब से एक सवाल है मेरा। ये एनजीओ के सीईओ? जी जी, ये इनकी एनजीओ है जो दूसरा अपने दूसरे लोगों की फंड जितने फंड आते हैं सलाब के उनमें से ज्यादा ये तकसीम करते हैं। अच्छा तकसीम करते हैं। इनका बहुत ज्यादा तकसीम करने से जो इनके वेयर हाउस में स्टोर में जितना माल पड़ा हुआ है वो कई गुना ज्यादा, वो कहाँ जाता है? मेरा ये सवाल है सर। बस वो बहुत बड़ा खानदान है मेरा। तो मेरे पहुंचने तक खाली हो जाता है, आपको पता ही नहीं। लोग प्लाट तक फंड दे देते हैं एनजीओ को, लोग इतना सामान देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर जेन्युइन ये हमारी एनजीओ मुहिब्बे मुल्क जो हैं अगर तकसीम करें तो यकीन करिए ये सैलाब ज़दगान के लिए प्रॉब्लम ना हो। ये आप फंडिंग करें ना, आप कोई भी प्रोग्राम रख लें, फंडिंग करें। बहुत ज़्यादा लोग, कोई आपको कॉलर कोई कहेगा जी 5 लाख मेरी तरफ से, जी जी 2 लाख कोई कहेगा मेरी तरफ से, मेरा एक प्लॉट है मेरी तरफ से। लेकिन अगर जेन्युइन देखा जाए तो उसमें से आते मेरे ख्याल में कोई 10% ही है, बाकी वो सारे कॉलर ही होते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2022 के फ्लड्स में हमें $30 अरब का नुकसान हुआ। ये मिला के
माली तौर पर भी, वसाइल के लिहाज से भी, फसल सब मिलाकर। तो जब ये तखमीना लगाया गया 1 साल बाद कि हमने रिलीफ कितनी जल्दी की है, वो इलाके रिवाइव हुए, तो कितने पैसे लगे हैं और कहाँ से आए हैं, तो 30 अरब डॉलर मुकामी तौर पे पाकिस्तान की आवाम ने NGOs के थ्रू जो चंदा दे के, खैरात देकर फंड में दिए, फ्लड रिलीफ फंड में, वो 30 अरब डॉलर थे, जिस पे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये मुल्क कैसा मुल्क है कि पूरी तरह तबाह हो के भी इनके पास इतने वसाइल थे कि इनकी आवाम ने 30 अरब डॉलर दिए और ये दुनिया से 30 अरब डॉलर मांग रहे थे कि हमारा 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, हमें एड दीजिए। और सिर्फ 9 अरब डॉलर हमें बैन अवी तौर पे, बिलावल भुट्टो साहब जिनेवा चले गए, शोर शराबा हुआ, उनकी स्पीच भी मैंने लिखी थी वो ओपनिंग वाली, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 9 अरब ग्रांट्स का, कर्ज़ों का, वो कर्जा यानी जो आसान किस्तों में हमें दिया गया, ये नहीं कहा गया कि आपके लिए इमदाद है, कहा गया हम दे रहे हैं मगर ये आप वापस करेंगे। वो भी पहले कह के 15 अरब सिर्फ 9 अरब हमें दिए गए, और वो भी इंतहाई मुश्किल तरीके से, यानी ना मिलने वाली बात हुई। बिलावल साहब क्या कहते हैं, ज्यादा बारिश होता है फिर ज्यादा पानी आता है। मेरे उस्ताद मोहतरम अंजुम हबीबी साहब एक शेर पढ़ देने, अगर इजाजत है मैं जरा बोंगा बखील एक शेर पढ़दा हुंदा सी ते ओ मैं इन्हां नूं डोनेट करना वा। मेरे प्यारे अल्लाह मियां तेरी कैसी शान है, रज़किया है, मेरे प्यारे अल्लाह मियां तेरी कैसी शान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, वो भी पाकिस्तान है। हाल इसका चेक करें, खा खा के इसने खुद को क्या बना लिया है, और अभी ये पिट रही है कि मुझे भूख लग रही है। 3 दिन मैं तो कहता हूँ मेरी बात सुनो, दोनों छोड़ दो। आपकी वाइफ है जी, तुम इधर आए हो फलाई तंजीम की तरफ से, जी जी उसको तंग तुमने रखा हुआ है। वैसे मेरा ख्याल है कि अच्छा माशाल्लाह, हेलो एक और उम्मीदवार, अच्छा अल्लाह क्या करूं मैं। बेगम इसीलिए कहता हूँ ज्यादा तैयार हो के ना जाया कर। अरे मैं किधर तैयार हुई हूँ, मैं तो मस्कीन सी सूरत लेके निकली हूँ। फिर भी ये यार तंग है ना, तुम्हारे पास तंग है, तुम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सक रहे। क्यों तंग हो, सलाह की वजह से सारी दुनिया तंग है। कोई इतना मसला नहीं है, जाने दे, 4 प्लाट है, 1 कोठी है, 3 गाड़ियां, तेरी हो जाएंगी याशी मार। ऐसी बातें ना किया करो। ये गरीबों का हक है, वो गरीबों को दो, हम मियाँ बीवी को दो, 1 कोठी हम दोनों को दे दो। अबे 2 के बच्चे, बेगम उधर 2, फिर माल लो। ये कैसी बातें शुरू कर दी है तुम दोनों ने। तो वो तेरे पे आशिक हो रहा है, मुझे क्या कह रही है। अरे वो कभी मुझे क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, वो आशिक किधर से हो रहा है। नहीं मैं समझा रहा हूँ, मैं भी मदद कर रहा हूँ। अरे मुझे क्या समझाओगे, पहले खुद को समझाओ। ये तेरा ब्याह करे ना तो डोली की भी जरूरत नहीं, ने ढिड ते रख के लै जाना। देख लो। अच्छा ये माशाल्लाह क्या काम करते हैं आप? फिटे मुंह और कोई ये काम हो, कम तो तेरे नाल के तलक है यार, कम करने वाला। मैं बताती हूँ जी क्या अच्छा, काम क्या काम करते हैं? बेगम की खिदमत। वाह, इतने पैर रगड़े ने दे के दी तलियां नहीं रही बेचारी, देखो जुत्ती मोटी पाई। वो तो खिदमत करनी चाहिए ना, किस लिए बेगम रहती है, खिदमत करने से। खिदमत पैसे कमाने से होती है, काम करने से होती है। और पैसे कमाऊं तो खिदमत कैसे करूं, अगर मैं जाऊं तो इसकी खिदमत कैसे करूं? नहीं साडी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ऐसी बात तो सच है। तुम्हारी शादी हुई है? अभी रिश्ता देख रहा हूँ। देख रहे हो? जी जी। पहले इससे उस्तादी सीखो, इसकी शागिर्दी में आओ, इसकी बीवी की खिदमत कैसे करते हैं, तुझे रिश्ता दूसरे दिन नहीं मिल जाएगा। मैं भी मरासी बन जाऊं। क्या मतलब? ये मरासियां ले काम ने ना जुत्ती सीधी कर देती। क्यों? बीवी की खिदमत करना मरासीपन होता है? ओ केड़ी खिदमत तेरे करना जो महल ही करदा रहा और की कीता। 10 खिदमत लो देख लो। ओ भी तो खाली महल नहीं कड़ी, पैरां दियां तलियां मलियां, हत्थां दियां तलियां मलियां, बड़ी खिदमत कीती, जुत्ती कपड़े सौदा ले आके दिता, इसनु सुत्तियों नहीं जगाया, सुबह नाश्ता बनाया, बहुत सारे काम किए हैं। वहां जाके फैज पाया। काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपकी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, वो अभी करते हैं, पहले जाते हैं मेहमानों की तरफ, कुछ पर्सनल जो हमारे कोई सवालात होते हैं, हमारा सेगमेंट है, इसकी तरफ आते हैं।
खाने में आपको क्या पसंद है? दाल चावल। ये रेडी लगाता है। मेरी पसंद की बात की है। और सब तो पहली प्लेट मेरी बेगम को देना। जब पकाओगे ना अपने घर में चावल, सबसे पहले एक प्लेट मुझे देना, ठीक है ना? दाल चावल उनको इसलिए नहीं पसंद है कि वो खाते हैं, हाँ। उनको इसलिए पसंद है कि वो रेडी लगाते हैं। देखिए ये चावल जो है ना, हमारे समझ ले बाई बर्थ है, हमारी अपनी फसल होती है, उनसे हमारी ये आते हैं चावल आते हैं, दाल आती है, उसमें इतना मजेदार ये चावल बनते हैं, तीसरे चौथे घर में खुशबू हो जाती है, इतने मजे के चावल होते हैं। बड़ा स्वाद होएगा ताड़े हाथ एक प्लेट मैंने जरूर भेजना। मैं तो कहता हूँ कि पूरी हमारी टीम जो है, हम किसी दिन दावत करते हैं, दाल चावल बनाते हैं। चलो कल चलते हैं। चलो फिर रखो दावत। आज ही रखो जी, कल पे क्यों? आज शाम को रख ले, वैसे भी 5 होने वाले हैं, ये हालत हो। यहीं से चलते हैं आपकी तरफ। अरे कितना अरसा हो गया चावल, ये जब चावल पकाते हैं ना, हाँ। तो ये देग शेक तो नहीं पकाते? क्या देग नहीं पकाते, मुंह में पका लेते हैं, देग की तरह मुंह बेचारे का। साफत में कितना अरसा हुआ है? जी 2016 से मैंने मास्टर्स जब किया था, तब से मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया। उससे पहले क्या करते? उससे पहले मैं स्टूडेंट था, ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। अच्छा। इसी प्रोफेशन में मैंने साफत में आने का फैसला क्यों किया? साफत में मैं थोड़ा सा कह लें कि स्कूल, हमारे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियंस नहीं थी, उस तरह से कह लें कि लिबरलिज्म नहीं था, थॉट प्रोसेस नहीं था। तो मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था बेसिकली, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया, और मैं सीएम पंजाब के इंग्लिश डिबेट कंपटीशन का विनर हूँ 2016 का, पूरे पंजाब का। क्या बात? इंग्लिश डिबेट्स। तो मेरा जो जहन था वो बहुत ज़्यादा, मैं आर्टिकल्स पढ़ता था, ख़ास तौर पे हसन निसार साहब के, उसके अलावा शामी साहब के, अयाज अमीर साहब के, और जितने भी बड़े आपके हामिद मीर साहब थे, जावेद चौसर, हम पढ़ते थे कि ये लिखते कैसे हैं। करोड़ से नीचे नहीं पढ़ते थे, ये सारे करोड़ वाले लिए। हाँ। उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इस फील्ड में। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? जी मेरी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अरेंज के बाद फिर लव हुआ? रेंज तो पूछे ना, एक नहीं है, 2-3 रेंज है। अच्छा। 2-3 ट्रेन बना रहे, नई ट्रेन बना रहे, बेगम ट्रेन। एक ही शादी है? नहीं, 2 शादियां। अच्छा। तो माशाल्लाह दोनों साथ, दोनों एक घर में, एक ऊपर के पोर्शन में, एक नीचे के पोर्शन। एक तो घर वालों ने दी थी, वो नगद थी ना। अच्छा। दूसरी किस्तों में की है। ताई मुंह बड़ा हो गया, एक इधर छिकती है, एक उधर छिकती है। और ये समझे रेल का इंजन है, अब पीछे डिब्बे लग रहे हैं, अभी तो 2 डिब्बे लगे हैं ना, बाकी भी लगे बाकी हैं। पीछे बाकी हैं। तो 2 बीवियों के साथ गुजारा हो जाता है? जी जी, बहुत अच्छा हो रहा है। सर के बाल आपके खत्म होना शुरू हो गए? नहीं, ये शादी से पहले के। नहीं, आप क्या उन्हें मशवरा देना चाहते हैं कि तीसरी भी कर लो? कह रहे हैं कि 2 के साथ गुजारा हो जाता है, ये कह रहे हैं कि तीसरी भी कर लो, तो सर पे 2 बाल रहेंगे, वो भी ना रहेंगे। 4 की इजाजत है। तो दूसरी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है दूसरी। वो अच्छा, घर वालों ने की है? जी जी, नहीं, मैं खुद अरेंज की। अरेंज मैरिज का आपको पता ही नहीं है। पहली बेगम ने गुस्सा चढ़ा, उसने निकाल दिया। ये फिर गलियों में घूमता रहा, गलियों में से अरेंज कर ली थी। आज घर जाएगा, इसको निकाल देंगे घर से। तभी तो ज्यादा बोल नहीं रहे। और आपकी जी शादी होगी? जी जी। कब? रिसेंटली हुई है, 4 मंथ्स हुए हैं। 4 मंथ्स। वही मैं परेशान हो गया था, मैं कहा ये तो बिल्कुल शेवर लग रहे हैं एकदम शादी। ये नए मुसलमान हुए हैं। शमशाद की भी 5 महीने हो गए। असली तो यहाँ शादीशुदा, ये ने खत्म शुदा। फोन गल करो नाल दे बंदा ते नाल किने बिठाया ते देख तू दे नाल है जी बंदा बिठाया जिस तरह हुणी जाके तंदूर ते रोटियां लाएगा। अल्लाह मलाई जोड़ी, एक बुढ़ा घोड़ा एक बुढ़ी घोड़ी। क्या बात है। ओ चिरने जोगिया खबरदार ते सानू इस तरह के तू मेनू जानदा नहीं है, हैं? जुलत करो ना, दूसरा ब्याह कर सामने। क्या दूसरा ब्याह कर? करे तो सही, आगे लगता ना चीर दे हमें। हां, वे कह रहे हैं मेरे लिए यही बहुत है। अभी शुक्र करो ये अपनी वो उस हालत में नहीं आई, वरना आप इधर बैठे ना होते। वो हालत में नहीं आई। मैंने देखी है सर, मैंने देखी है। मैंने इसके जज्बात देखे हैं, मैंने इसकी गुफ्तगू देखी। मैं भी देख रहा हूं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने नहीं बोल रही है, वरना चीर फाड़ के गिरा के देती है। पहले जूतियों की दुकानें तो नहीं होती थी ना, इसको इतनी जूतियां पड़ी हैं कि लोगों ने जूतियों की दुकानें बना ली हैं। जिसकी वजह से शेख। वैसे एक बात है कि ये आपकी एनजीओ है और आप इनका माल खा देते हैं। आपको एहसास होना चाहिए, सारी बातें अपनी जगह पे,
लेकिन आपको एहसास होना चाहिए आप गलत कर रहे हैं। सर इनको एहसास पता कब होता है? जब ये रिटायर होते हैं, जब ये चल नहीं सकते, मस्जिद में जाके एक तस्बीह पकड़ते हैं, कपड़े वाइट करके घर से मस्जिद तक जाते हैं ना, जब और कोई काम नहीं होता, उस वक्त रो रो के ये दुआएं करते हैं। अच्छा एक बात है बड़ी, हालांकि ये बड़ा जुल्म है। अभी इनको चाहिए, अभी तौबा ताइफ करनी चाहिए। जब कब्र सामने नजर आ रही हो उस वक्त ये इनको ज्यादा याद आता है, तौबा ताइफ याद आती है। अब कब्र वाला कितने जुल्म हो रहा भाई, कब्र जुल्म अखियों के सामने करके फिर मस्जिद में जाकर होते हैं ये लोग। सिर्फ इतनी बात अगर सोचें ना, मैं किसी जगह पर पढ़ रहा था, आखिर ज़िंदगी ये ख़त्म हो जानी है, बंदे का आखिरी वक्त, और उसको पता है कि अब वक्त नज़ा है, सारे उसके माइंड में सारी चीज़ें चलने लग गई थी, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। ऐसा है ना, ऐसे ही है। जब बंदे का आखिरी वक्त आता है तो उस वक्त उसको पता होता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म है, ज़िंदगी फिल्म है ना जी। ठीक है, उस वक्त फिर अपने उसको गुनाह याद आते हैं, मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी, फिर उसके बाद मोहलत नहीं होती। अभी तो मोहलत है ना, अभी तो माफ़ी तलाफ़ी सारा कुछ किया जा सकता है, कलम का जोर है अभी। ठीक है, तो अभी ठीक हो माशाल्लाह, और ये जो हडरामी है इसको छोड़ दो, ये जो फिल्म है इसको छोड़ दो, ये जो तुम दूसरों का हक खाते हो इसको छोड़ दो। उनका जो हक है वहाँ तक पहुँचा है। ये मैं सब की बात कर रहा हूँ, जितनी भी फंड रेजिंग जितनी भी हो रही है, तो ये सब के लिए मैसेज है कि जो जिसका हक है वो वहाँ तक पहुँचाएँ। और अभी इस वक्त सही मायनों में इनको ज़रूरत है। आप सिर्फ अभी तो एक हमने खाका पेश किया तो मेरी आंखें नम हुई, तो अगर आप रियलिटी की बात करें, अगर आप ऑन ग्राउंड जाएं, वहाँ पे जाके आप सारी सूरत हाल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। तो जो आपका भाई था, वो भाई भी आपका इधर आए। मैं सदके ये ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ नहीं मैंने लगा ले लेना शर्त ला के जम्या तू मैं बोल तेरी बाल में मुंह वाला आए इधर भैन तेरी नाल बैठा तेनू बांदर ही लगा बीवी है, मैं क्या बोला, मन तेरी भैन ने कुछ बोलने जोगा छोड़े ही नहीं, सख्ती नाल मना करके आई है। के मना करके आई है कि उत्थे नहीं बोलना। मैं इस तरह नहीं किया सी कि ऐसी गल्लां च नहीं बोलना, मैं क्या ऐसी गल्लां सुनना तो मुंह तोड़ देना। हम प्रोग्राम का इख्तिताम जो है अभी उसकी तरफ है, शॉर्ट से मैसेज की तरफ जाते हैं। शॉर्ट सा मैसेज दीजिएगा जी खलीक साहब। जी मेरा एक मैसेज है कि जो जहां मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जितने साहब हैसियत लोग हैं उनकी हेल्प करें, उनके साथ जाके उनके बिस्तर, उनकी खुराक ज़रूर दें, और अगर नहीं कर सकते तो उनके रिलेटिव जो बाहर के मुल्कों में हैं उनको ज़रूर कॉल करें कि इनकी हेल्प करें। जो NGOs हैं, जो हमारी हुकूमत है, मैं तहे दिल से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भरपूर तरीके से उनकी हेल्प की जाए। जी अली जाबर साहब। जी मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए क्राइसिस कोई क्राइसिस नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमने इमदाद, दुनिया की पूरी फंडिंग जो उन्होंने सो कॉल्ड इमदाद के नाम पे हमें 2022 में दी थी सैलाब के बाद, हमने उससे कई गुना ज़्यादा पैसे अपनी जेब से लगा के अपने बहन भाइयों को दोबारा से रिहेबिलिटेट किया, उनकी सारे रिलीफ की एक्टिविटीज़ की। हम वो कर सकते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी हमें करना है और मिल के करना है और हौसले के साथ करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। ये इनकी तरफ देखें, ये ऐसे मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि बहन उसकी वो बैठी हुई है और बेनोइस का पीछे बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं कि जो असल हकदार हैं इस वक्त, कि जिनका माल मवेशी सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया। ख्याल करना चाहिए, इनको देखें। यकीन माने कि मौजूदा सूरत हाल को देख के तो दिल कांप जाता है। सिर्फ इतना इमेजिन करें कि आप वहाँ पर मौजूद है, अगर ये जो इनके साथ हुआ है उस जगह के ऊपर अगर आप होते तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या होती। मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा डैम बनाएं, बहुत ज़रूरी है।
दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और अभी तक हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही आके फंसे हुए हैं। दूसरों का ख्याल करें, दूसरों का ख्याल बड़ा ज़रूरी है। अपने हिस्से की शमा हमने खुद जलानी है। पहला कदम आप उठाएं, अपने घर से शुरू करें और इनकी मदद करें। ये वाकई आपके ये मुंतज़िर हैं, आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने फीडबैक में लाजमी बताना है। प्रोग्राम के अंदर अगर कोई कमी, कोई कोताही, कोई खामी है तो आपने लाजमी उसको हाईलाइट करना है ताकि आने वाले प्रोग्राम में हम उसको ठीक कर सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान और मेरी मुकम्मल टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।